अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम जस्टिस काजी बमुकाबला मौलाना अशरफी पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़ुद पर तनकीद के नतीजे में मौलाना ताहिर अशरफी को ख़त लिखा तो मौलाना ताहिर अशरफी पीछे क्यों रहते। मौलाना ने भी फौरी ख़त का जवाब देकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को खरी खरी सुना दी। ताहिर अशरफी ने आमरों का साथ देने पर जजेज़ मौजूदा सियासतदानों को भी आड़े हाथों लिया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने ख़त में लिखा था कि अगर आप जैसे दानश्वर और आलम आमरीत के ख़िलाफ़ खड़े होते तो पाकिस्तान दो लख्त न होता। उसके जवाब में मौलाना ताहिर अशरफी ने ख़त लिखा है जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को क्या कहा है उन्होंने, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआवन ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी और मशरक़ वस्ता ताहिर महमूद अशरफी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़त के जवाब में कहा है कि मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि आप चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान कैसे बने और इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कैसे बने, लेकिन आपकी गुज़श्ता चंद माह के दौरान गुफ्तगू के इक़्तिबासात और ज़राए अबलाग पर आने वाले टिकर्स देखकर ये एहसास ज़रूर हुआ है कि आपको मुल्क के मुक़्तदर और मुअज़्ज़ज़ तरीन अदारे के रुकन होने की बजाय एक सियासतदान होना चाहिए था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लिखे गए ख़त में मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि आइन की सरबुलंदी की बात हमने जिन हालात और औकात में की है वो सब पर वाज़ेह है और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दों की फ़िक्र और सोच को चैलेंज करने के नतीजे में मुझ पर 7 हमले हुए। मुझे खुशी है कि आपने मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है और इस ख़त में वाज़ेह कर दिया कि हमारे आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक़ कुरान और सुन्नत से मुताबिकत रखते हैं। मौलाना ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से कहा है कि आपका वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है, वो इस मौक़िफ़ से हट कर था। मेरा जो आप पर इश्तियाल था उसकी आपने वजाहत कर दी, लिहाजा इस मामला में मज़ीद बहस नहीं करना चाहता। मेरी सिर्फ़ एक ही इल्तिजा है कि आप काजी के मनसब पर फैज़ हैं। आपका इसमें ग्रामी भी काजी से शुरू होता है, लिहाजा शरीयत इस्लामिया ये हुक्म देती है कि काजी और मुफ्ती पर ना गुस्सा गालिब आना चाहिए और ना ही खुशी। फतवा और फ़ैसला के वक्त ना गुस्से में आना चाहिए और ना ही खुशी में, लिहाजा एतदाल हम सब को इख्तियार करना चाहिए। आपसे यही तवक्को करता हूँ। मौलाना ने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी किसी पर इल्ज़ाम या तहमत लगाने जाएँ तो पहले तहकीक ज़रूर कर लें। आप तारीख़ का मुताला करें तो मालूम होगा कि आप जैसे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ही आमरों और जर्नलों को कानून के मुताबिक पाकिस्तान में हुक्मरानी का हक़ देते रहे हैं और आज की क़यादत का एक बहुत बड़ा तबका, खा वो मजहबी हो या सियासी, वो इन आमरों और जर्नलों का मुआवन और मददगार बनता रहा है और इक़्तिदार में अपना हिस्सा लेकर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा लगाता रहा है। मौलाना ने कहा है कि इस पर तवील बहस की जा सकती है कि पाकिस्तान तोड़ने का असल मुजरम और पाकिस्तान में मार्शालों का असल महाफ़िज़ कौन था, लेकिन फिर यही अर्ज़ करूँगा कि खुदारा आप जिस मनसब पर हैं उसका तकाज़ा गुस्सा नहीं एतदाल है और अगर कोई भी शख्स एतदाल को इख्तियार नहीं कर सकता तो फिर शरीयत इस्लामिया के तकाज़ों के मुताबिक काजी और मुफ्ती कहलाने का हक़दार कैसे हो सकता है। मौलाना ताहिर अशरफी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से कहा है कि आपके ख़त का बार बार मुताला करने के बाद ये अर्ज़ करूँगा कि ये ख़त आपकी तहरीर नहीं लगती। जिस किसी ने भी आपके नाम से लिखी इसकी सरज़नश ज़रूर फरमाएँ। नाज़रीन, कभी इम्कान है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ख़त के जवाब में दोबारा ख़त नहीं लिखेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन भी है। देखते हैं कि ये लफ्ज़ी गोलाबारी क्या रुख इख्तियार करती है। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें।